हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। और आप सभी को ये बात पता है कि हम कर रहे हैं लिमिट्स टॉपिक। तो चलो फटाफट क्लास पे ही चलते हैं, क्योंकि लिमिट्स का टॉपिक जो है ये हमें पूरा करना है। ठीक है, तो फटाफट ये क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक कल तक पूरा हो जाए और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। सो देखो, ए की पावर इंफिनिटी, ए की पावर इंफिनिटी अगर है तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। एक तो केस ये है कि ये ए एक से बड़ा हो कुछ, ठीक है, जैसे 2, 3, 4, ऐसे ही ये ए कुछ एक से बड़ी वैल्यू हो। तो जब ऐसा होगा ना तो उसकी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी के बराबर आएगी। जैसे एग्जांपल, जैसे ए ग्रेटर देन 1 है तो मान लो मैंने 2 ले लिया, तो 2 की पावर इंफिनिटी क्या होती है? इंफिनिटी। आगे बात समझ में? तो ये हो गया फर्स्ट केस। अगर ए 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी और उसकी पावर अगर हम इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। और अगर ए 0 से 1 के बीच में होगी कोई वैल्यू, जैसे 1/2, और इसकी पावर अगर हम इंफिनिटी करेंगे तो वो क्या बनेगा? ऊपर भी इंफिनिटी और नीचे भी इंफिनिटी। और 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 नहीं आता है, और नीचे 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी बन जाएगा और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये केस ध्यान रखना है आपको, ऐसे सोल्व नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो उसकी पावर इंफिनिटी 0 बनती है। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर इंफिनिटी क्या बन जाएगी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये तो चीज हमने डिस्कस कर ली। और अगर हम इन पे लिमिट लगा देंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी और ए की पावर एक्स, ठीक है, तो वही तो इंफिनिटी पुट होगी तो वो ए की पावर इंफिनिटी तो बनेगी। तो तीन केस निकल के आते हैं। इंफिनिटी आंसर आएगा जब ए ग्रेटर देन 1 होगा, 0 निकल के आएगा व्हेन ए 0 से 1 के बीच में होगा, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, मतलब 1 की पावर इंफिनिटी बनेगी अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो। ठीक है, जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी उसमें से एक थी 1 की पावर इंफिनिटी, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी वो। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताना है क्या होगा। तो पहले नेगेटिव पावर है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल आसान चल रहा है काम। अच्छा, व्हाट इज द लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस बी की पावर n वेयर a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू। और ये जो a है ना, ये बड़ा है b से, b छोटा है, मतलब कहने की बात ये है। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर नीचे से a की पावर n को कॉमन लूंगा, a की पावर n को कॉमन लूंगा, क्यों लूंगा वो आपको आगे समझ में आएगा। तो देखो, ऊपर से a की पावर n और नीचे से भी a की पावर n कॉमन, तो a की पावर n से a की पावर n कट नहीं जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ यहाँ पे 1 और प्लस में। और जब a की पावर n हम कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि a की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो a की पावर n कॉमन लेंगे तो इसको a की पावर n से डिवाइड करेंगे, और इसमें से a की पावर n कॉमन लेंगे तो मतलब इसको भी a की पावर n से डिवाइड करेंगे। तो यहां तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा b बाय a की होल पावर n। ऐसे ही नीचे भी 1 और माइनस b बाय a की होल पावर n। अब एक बात बताई थी कि जो b है वो छोटा है और नीचे बड़ी वैल्यू है, a बड़ा है, तो जैसे 1/2, तो 1 छोटा और 2 बड़ा है, तो इसका मतलब वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, है ना। अगर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और उसकी पावर इंफिनिटी, क्योंकि n टेंड टू इंफिनिटी है, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर इंफिनिटी क्या बना देगी? 0। तो 1 प्लस 0 और नीचे बना 1 माइनस 0, 1 इज द आंसर। क्लियर? तो इस तरह से डील करना आना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसे दे देगा कि a बड़ा है b से, तो जो बड़ा होगा ना उसको हम कॉमन लेंगे ताकि ये 0 बन जाए, ताकि ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू बने और इसकी पावर इंफिनिटी हम रखें तो 0 बन जाए, इसलिए हमने बड़े वाला कॉमन लिया था ना कि छोटे वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फाइव एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वैल्यू हमें गिवन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फाइव एक्स पे जब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लगाते हैं तो ए स्क्वायर के इक्वल आता है, वेयर ए इज नॉन जीरो, और जो ये है ना ये नॉन जीरो है। देन व्हाट इज द वैल्यू, देन व्हाट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फाइव एक्स अपॉन ए इक्वल टू। तो ये बताना है, ये लिमिट हमें गिवन है और निकालनी है ये लिमिट। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर लिमिट अप्लाई कर दूं, मतलब 50, तो 50, और ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 50 लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब 50 एक स्क्वायर के बराबर है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब इस पे लिमिट लगाओ, तो इस पे लिमिट लगाओगे तो भी तो 50 ही आएगा। जब यहां पर लिमिट लगाओगे एक्स की जगह, ए कोई नॉन जीरो वैल्यू है, तो 0 अपॉन नॉन जीरो वैल्यू 0 ही नहीं बनेगा, तो 50, और 50 का हमें पता है 50 ए स्क्वायर के बराबर था, तो इसका मतलब ये लिमिट किसके बराबर आ गई है? स्क्वायर के। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी
और 1 से n तक का सम है और नीचे स्क्वायर का सम है 1 से n तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, स्क्वायर के सम का फॉर्मूला। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। जो कटता है उसको काट दो, जैसे n से n प्लस वन से n प्लस वन, और दो तिया छह, नीचे आ गया तीन, तीन चला जाएगा ऊपर, और इधर बचेगा टू एन प्लस वन। अब लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट जैसे ही अप्लाई करोगे तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा। तो नीचे इन्फिनिटी होता है तो मतलब वो जीरो बना देता है ना। वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, और कोई भी नॉन कॉन्स्टेंट है, कोई भी कॉन्स्टेंट है और अपॉन में इन्फिनिटी है, नीचे इन्फिनिटी है, तो वो जीरो बन जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, या बोलो ए अगर कोई नॉन जीरो है ना, अपॉन में इन्फिनिटी जीरो बनता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक फॉर्म हम पहले तो जीरो बाय जीरो फॉर्म डिस्कस करी। ठीक है, फिर मैंने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी या लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना सिखाया आपको। अब मैं सिखा रहा हूं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, जो सेकंड इंडिटरमिनेट फॉर्म थी, उसको कैसे डील करेंगे। तो सेम है, इसको भी एल हॉस्पिटल से सोल्व करना है, जैसे जीरो बाय जीरो फॉर्म को एल हॉस्पिटल से सोल्व कर रहे थे, इसको भी जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को भी एल हॉस्पिटल से ही सोल्व करना है। आ जाओ, नोट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अब एक नोट है, बहुत बहुत काम का नोट है, और ये फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और ये एप्सिलॉन क्या है, छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर है, जैसे 0.0001 या फिर 0.01 या फिर 0.001। ठीक है, इस तरह से कोई छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर है एप्सिलॉन। ठीक है, इसीलिए लिख रखा है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जितने भी एप्सिलॉन जीरो से बड़े हैं। ठीक है, वो छोटी वैल्यू, जीरो से बड़ी कोई भी हम छोटी सी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर तो हो log x और नीचे हो x की पावर एप्सिलॉन, तो लिमिट क्या बनेगी, जीरो बनेगी। क्योंकि हम जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और नीचे भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, और ऊपर नीचे जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये log x वन अपॉन x नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, ये भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो फिर क्या होगा, जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा और लिमिट जीरो आ जाएगी। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन क्या होती है, जीरो होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन x की पावर 0.001। ठीक, तो करके भी दिखा देता हूं। लो, या इन्फिनिटी पुट करोगे तो ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, एल हॉस्पिटल लगाओ, इस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे 1 बाय x आ जाएगा, इस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, मतलब एल हॉस्पिटल लगाने का मतलब है न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव करो, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक घटा दो। ठीक है, तो पावर में से ये एक घटा रखिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर दिस डॉट x की पावर -1, और x की पावर -1 ये भी है, तो इससे ये कट जाएगी नेगेटिव पावर। क्लियर। और जब लिमिट अप्लाई इसके अंदर करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा और वो जीरो आ जाएगा। और वैसे भी आपको ये बात पता थी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो कोई भी वैल्यू हो सकती है ये। ठीक है, तो log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन क्या लिमिट आएगी, जीरो, और निकाल के भी बता दिया। इसी तरह से इसको कौन बताएगा, इसको बताएंगी, कौन बताएंगी भाई बताओ, मंजू मलिक, मंजू फटाफट बोलो। और कौन बताएंगी, दीपिका, और कौन बताएंगी, शगुन, और एक अनुज। ये चार बच्चे फटाफट मुझे करके बताओ इस क्वेश्चन को। सर देखो आपने ही बताया है, ठीक है, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कुछ भी हम ले सकते हैं, उसके लिए लिमिट जीरो बनेगी। बट यहां तो सर आपने एक दिक्कत कर दी, आपने यहाँ 555 पावर बना दी इसकी, तो यहां तो बल्कि पावर एक ही थी, और log x की होल पावर तो बल्कि कुछ भी नहीं थी, एक ही पावर थी। ठीक है, तो अब कैसे डील करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है आपको, डिनोमिनेटर को भी आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे ये डिनोमिनेटर है इसका, है ना, log x की होल पावर 55 है। सो हम क्या करेंगे भाई, हाँ देखो क्या करेंगे, इसकी होल पावर 555 बना देंगे। मैं एक रफ पेज पे आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, देखो फिर आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे देखो ये है मान लो x, और नीचे है 2x,
हाँ 2x ले लो, या ऊपर है log x ही ले लो और नीचे ले लो x, खाली x की पावर 1 ले लो, ठीक है, x की पावर 1 ले लो। अब इसकी पावर मुझे अगर 10 गिवन है, इसकी पावर 10 गिवन है और मुझे ये जो x गिवन है ना, इसकी मतलब इसके पूरे की होल पावर मुझे 10 बनानी है, तो मैं क्या करूं कि इसके अंदर इसकी होल पावर, इसकी पावर 10 कर दूं और इसकी पावर 1/10 भी कर दूं। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो, है ना? बल्कि अंदर 1/10 करता और बाहर 10 ले लेता, इस तरह से लिख लेता तो और अच्छा लगता। मान लो log x की पावर 10 थी और नीचे सिर्फ x था और मुझे क्या करना था, होल पावर 10 अगर बनानी है तो मैं क्या करूंगा, अंदर 1/10 कर दूंगा और बाहर 10 कर दूंगा, तो 10 से 10 कट के मतलब कुल मिला के पावर 1 ही है ना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, log x अपॉन x की पावर 1/10 इसकी होल पावर 10, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और वही काम यहां पे कर रखा है, आ जाओ देखो, देखो अब क्योंकि यहां पर log x था और इसकी पावर 555 थी तो मुझे होल पावर 555 बनानी है, ठीक है। तो इस x की पावर में 1/555 और इसके होल पावर में 555, देखो लिख के बताता हूं, मतलब मेरे को होल पावर 555 बनानी है तो इसकी x की इस चीज की पावर 555 होगी तभी होल पावर बन पाएगी। तो ये log x की पावर 555 है तो ये हो जाएगी x की पावर 0.001, तो इसके डिवाइड में 555 और पावर में 555, है ना, क्योंकि कट के वही 0.001 आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log x अपॉन x की पावर 0.0001 और अपॉन में 555 और इसकी होल पावर 555, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब है तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, भाई है तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो एप्सिलॉन किसी भी कोई भी ग्रेटर देन 0 हो और तो ये ग्रेटर देन 0 ही है, तो log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन क्या होता है, 0, और 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी दे दे यहां पर, अब आप डरने वाले नहीं हो। क्लियर? तो इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया, बल्कि वो तो 0.1 ऐसा दे देता, मतलब बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। वही समझ लेना, जिसको ना समझ में आए वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। अच्छा ऐसे ही जैसे log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन, log x अपॉन अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, ये फॉर्मूला पक्का याद करो 2 बार लिख के, ये पढ़ा है सर, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन, क्या वैल्यू आएगी, log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला बस याद रखना, बस ये 2 ही फॉर्मूले याद रखने, इजी इजी से हैं, ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपको चुटकियों में करवा देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर m अपॉन a की पावर x इज इक्वल टू 0 होता है, और ये 0 कैसे होता है ये भी सिखाता हूं। देखो अगर मैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी की पावर m है, ये है ना, m कोई इंटीजर है, m कोई रियल नंबर है, तो इंफिनिटी की पावर कोई भी रियल नंबर पुट करो इंफिनिटी ही रहेगा ऊपर, और नीचे ये एक्सपोनेंशियल है, इसकी पावर इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा नीचे, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनती है ये। क्लियर? और हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो ऊपर एल हॉस्पिटल लगाते रहेंगे और नीचे तो एक्सपोनेंशियल है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो दोबारा से ए की पावर एक्स आ जाएगा और साथ में log ए को और रख देगा, फिर एल हॉस्पिटल लगाओ, है ना, जब तक ये पावर खत्म नहीं हो जाती। जैसे मान लो पावर 2 होती और नीचे ए की पावर एक्स होता तो 2 बार एल हॉस्पिटल लगेगा इसमें, है ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगी, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो 2x और नीचे ए की पावर एक्स log ए, फिर से लगाओ, फिर से, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो फिर से लगाएंगे तो 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और नीचे बनेगा log ए तो कांस्टेंट है तो log ए को बाहर रखो और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करो, ए की पावर एक्स और फिर से log ए आ गया, ठीक है। तो अब लिमिट अप्लाई करोगे ना तो नीचे इंफिनिटी बन जाएगा और 2 अपॉन इंफिनिटी 0 आ जाएगा ऐसे। तो जब एक्स स्क्वायर था तो 2 बार एल हॉस्पिटल लगा, तो पावर m है तो m बार एल हॉस्पिटल लगेगा, और ये कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल है, दोबारा फिर से डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ही होगा, दोबारा फिर से ए की पावर एक्स log ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाला तो खत्म हो जाएगा और नीचे ये बचा ही रहेगा, और जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन जाएगा और ये 0 आ जाएगा। बट आपको ये लिमिट याद रखनी है कि अगर नीचे एक्सपोनेंशियल हो और ऊपर एक्स की कोई पावर हो तो हमेशा वो लिमिट 0 होती है, आपको निकालना नहीं है वो, ठीक है। तो ये बातें देखो, अब जिसको जल्दी सोल्व करना है उसको तो कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा भाई, तभी तो वो जल्दी सोल्व कर पाएगा।
अब उसको ऐसी लिमिट, किसी बड़े क्वेश्चन में ऐसी लिमिट दिखाई दे गई ना तो वो तुरंत सोल्व कर देगा, ठीक है। और जो बेचारा नॉर्मल सा बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको ऐसे सोल्व करेगा प्रॉपर, पहले ऐसे लिमिट लगा लगा के, फिर वो बेचारा उस क्वेश्चन में रखेगा उस चीज को, फिर वो आंसर निकालेगा। इतना टाइम नहीं होता भाई पेपर में, मिनट है 120 और क्वेश्चन है 200 और वो भी मैथ्स के। तो इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने ही पड़ेंगे, ए टू जेड चीज करनी पड़ेंगी और थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, याद करनी पड़ेंगी चीजें, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे वो एक शायद प्रीति यादव कह रही थी कि सर याद करना पड़ेगा क्या, भाई मैथ्स तो समझने की चीज है, समझने की चीज है, बट बात को समझो, सिचुएशन को समझो, सिचुएशन को, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, सिचुएशन है कि 120 मिनट है और क्वेश्चन करने हैं 200 और वो भी मैथ्स के। देखो कि कितने क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट में है और 20 क्वेश्चन वहां पे कॉमन पार्ट में है और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपको बाजी मारनी है तो भाई ऐसी ऐसी चीजें थोड़ी थोड़ी याद करनी ही पड़ेंगी, तभी टाइम बचा पाओगे। ऐसे नहीं है ग्रेजुएशन का मैथ्स है कि ऐसे ही बस हल्का हल्का कर लिया और हो गया पेपर क्लियर। ठीक, जो भी मतलब बच्चा करता है ना, मान लो टीचर ने सही से नहीं करवाया, जो मतलब जो दिखा रहे हैं कि हमारे इतने सिलेक्शन है, हमारे इतने सिलेक्शन है, किसी भी बच्चे से उनके से जाके पूछ लो, टोटली उनके डिपेंड रहा ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि जितना करवाया चलो उसको यूज किया और उसके ऊपर भी सिलेबस को अच्छे से किया होगा उसने, जब जाके पार हुआ होगा। अकेला अगर उनके ऊपर डिपेंड रह जाता ना, क्योंकि वो पूरा सिलेबस कोई करवा ही नहीं रहा भाई, किसी पे पढ़ के देख लो, कोई 90% टीचर ऐसे हैं जो नहीं करवा रहे पूरा, ठीक, वो बस 12th लेवल का ही करवा कर वो के और दूर हो जाते हैं। 10% टीचर ही ऐसे मिलेंगे आपको जो हाँ ऐसे मिल जाएंगे जो सारा करवा रहे हैं ढंग से, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो जैसा जैसा कहता जाओ ना वैसे वैसे किया करो। अगर मैं कह रहा हूं इस लिमिट को याद करना है तो करना है, ठीक। दो ही लिमिट बताई है, एक तो log x अपॉन x की पावर एप्सिलॉन, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू 1 आएगी और निकाल के भी बता दिया, आपको याद रखनी है। और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x की पावर m, मतलब ऊपर तो x की पावर है और नीचे एक्सपोनेंशियल है a की पावर x, तो ये जीरो होती है क्योंकि ये तो एल हॉस्पिटल लग लग के खत्म हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल कभी खत्म नहीं होगा, तो ये नीचे इंफिनिटी बना देगा और 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो होती है, ठीक है। तो ये लिमिट ध्यान रखनी है आपको। अब इसका क्वेश्चन में भी यूज दिखाता हूं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x की पावर 555 और नीचे है 2 की पावर x। आप समझ गए कि सर ये तो a की पावर x है, मतलब एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ये तो 555 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा और ये जब जाके खत्म होगा। तो क्या अब इतने पागल हो तुम कि 555 बार एल हॉस्पिटल लगाते ही रहोगे, पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है? नहीं सर, क्वेश्चन तो सारे करने हैं। तो फिर भाई याद करो इसको, इस लिमिट को। देखो x की पावर 555 है और नीचे एक्सपोनेंशियल है, तो 555 बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये ऊपर कांस्टेंट बनेगा फिर, ठीक है। लेकिन ये तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव, फिर से 2 की पावर x log 2, फिर से करो, log 2 को कांस्टेंट बाहर रखो, फिर डेरिवेटिव करो, तो 2 की पावर x का फिर से 2 की पावर x डेरिवेटिव log 2 साथ में, तो ये कभी खत्म होगा नहीं। और जैसे ही फिर लास्ट में 555 के बाद लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर तो कांस्टेंट और नीचे बन जाएगा इन्फिनिटी, और कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। डायरेक्ट आंसर आया। आगे बात समझ, देखो लिखा बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल 555 टाइम्स वी गेट 555 का फैक्टोरियल, मतलब डेरिवेटिव जब इसका हम करेंगे तो आगे 555, x की पावर 554, फिर x की पावर 554 का करेंगे, 554 आगे x की पावर 553, तो कुल मिला के चलते रहेंगे तो पूरा 555, 554, 553, 552 करते 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 लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 555 का फैक्टोरियल बन जाएगा ऊपर कांस्टेंट, ठीक है, और नीचे 2 की पावर x और log 2, क्योंकि ये log 2 हर बार आएगा तो 555 बार ये log 2 आएगा। आपको मतलब नहीं है, आपको तो सीधा पता है, कुछ भी आए नीचे नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा और ऊपर कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी जीरो आंसर होता है, बस आपको तो इतना देखना है। बाकी मैंने बता भी दिया कि ये 555 कहां से आई इसकी पावर, ठीक है। अब और देखो क्वेश्चन, आपको देखते ही ऐसा डर लगेगा कि पता नहीं कहां से, कौन से पाताल लोक से क्वेश्चन उठा लाए हैं, बट इतना आसान क्वेश्चन है। जिसको ये बातें पता हो, ये दो बातें बस, कि दो बातें कौन सी सर? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी log x अपॉन में x की पावर एप्सिलॉन 1 होती है, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट x टेंड और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है कोई भी, और ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर m अपॉन a की पावर x, नीचे एक्सपोनेंशियल है, ये नेचुरल
जो e की पावर x होता है ना, वो भी हो सकता है, डरना बिल्कुल नहीं है। और a की पावर x भी हो सकता है, 2 की पावर x, 3 की पावर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट होना एक्सपोनेंशियल चाहिए। और ऊपर x की पावर m टाइप का एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 बनेगी, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, नीचे वाला ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दो लिमिट मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। आ जाओ अब आगे। अब सर देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर x प्लस 5.3 की पावर x प्लस 7.4 की पावर x प्लस x की पावर 5555, और नीचे भी ऐसा ही कुछ दे दिया। ठीक है, ऐसा ही कुछ दे दिया। क्यों डर रहे हो? जब हम बैठे हैं तो अभी आप क्यों डर रहे हो? अगर हम नहीं रहे फिर आप डर लेना। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं डरना किसी भी बच्चे को जो मेरे साथ पढ़ रहा है। ठीक है, बड़े ध्यान से करते जाओ, एक एक क्वेश्चन मतलब ऐसे लेवल का करवा रहा हूं कि वो कहीं तक भी चला जाए, मतलब डीएसएस भी कहीं तक भी चला जाए, आप नहीं छोड़ोगे क्वेश्चन को, अगर ढंग से आपने रिवीजन और प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, आप बख्शोगे नहीं इन क्वेश्चंस को। आ जाओ ध्यान से फिर देखो। तो मैंने आपको बताया है जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल, देखो अब मैं लिमिट पुट करूंगा इसके अंदर, इन्फिनिटी बन जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, आगे कुछ भी हो इन्फिनिटी, जो पहले ही में बन गया, इसमें भी इन्फिनिटी बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, और नीचे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। अब जो कोई पागल होगा वो इसमें एल हॉस्पिटल लगा के देखेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा होगा, मतलब जो मूर्ख होगा। अरे भाई, एल हॉस्पिटल लगाने से एक्सपोनेंशियल कभी खत्म नहीं होगा, ये लगाते रहो एल हॉस्पिटल, करते रहो डेरिवेटिव, कब तक करोगे? और ये क्वेश्चन चुटकियों का है, चुटकियों का, सीधा होता है एकदम सोल्व। देखो कैसे। अब ऊपर जो डोमिनेटिंग है, सबसे डोमिनेटिंग कौन है इनमें से? तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल और ये जो पोलिनोमियल है, इसमें से एक्सपोनेंशियल डोमिनेटिंग होता है। और अभी एक्सपोनेंशियल तो ये भी है, एक्सपोनेंशियल तो ये भी है, और एक्सपोनेंशियल ये भी है, बट आपको एक्सपोनेंशियल में भी डोमिनेटिंग कौन है? 4 की पावर एक्स है सबसे बड़ा। ठीक है, तो बाय टेकिंग कॉमन डोमिनेटिंग पावर, जैसे ही मैं 4 की पावर एक्स कॉमन लूंगा बाहर, और नीचे से 5 की पावर एक्स कॉमन लूंगा, तो 4 की पावर एक्स बाहर आ जाएगा इस तरह से, और 5 की पावर एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो 2/4 की पावर एक्स, 2/4 की पावर एक्स सर, लो 2/4 की पावर होल एक्स हो जाएगी, है ना, 2 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स। अगर मैं 4 की पावर एक्स इस पूरे में से कॉमन ले रहा हूं, तो इसका मतलब 4 की पावर एक्स इन सब के साथ भाग होएगा। कॉमन लेने का मतलब है कि हम उससे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से अगर मैं x कॉमन ले रहा हूं ना, तो इसका मतलब है कि x को इससे भी डिवाइड करेंगे, और इसको भी x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x। ठीक है, कॉमन लेने का यही मतलब होता है कि सभी को डिवाइड करो उस चीज से जो हम कॉमन ले रहे हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स कट ही जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा अपॉन में 4 की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 की पावर एक्स अपॉन 3 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स बनेगा, तो उसको मैं 2/4 की होल पावर एक्स लिख सकता हूँ ना, मतलब 1/2 की पावर होल एक्स लिख सकता हूँ। और इन्फिनिटी लगाते ही, क्योंकि ये तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, इन्फिनिटी लगाते ही ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये नहीं बनेगा बस, ये क्योंकि कॉमन गया है यहाँ पे साथ ही है, और ये भी 0 बन जाएगा। एक्स की पावर m अपॉन 4 की पावर x, और अभी अभी रिजल्ट करके आए, एक्स की पावर m अपॉन 4 की पावर x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं, ये भी 0 बन जाएगा। मतलब सारे 0 बन गए सर, बिल्कुल भाई। तो बाहर आया 4 की पावर x, और ऐसे ही नीचे जब 5 की पावर x बाहर आएगा, तो 3/5 की होल पावर इन्फिनिटी, यहां से बनेगा 4/5 की होल पावर इन्फिनिटी, ये भी 0 बन जाएगा। और ये x की पावर m अपॉन 5 की पावर x, ये भी 0 बन जाएगा। बचेगा सिर्फ ये 7/11, और यहां से 4 की पावर x, और यहां से 5 की पावर x, तो कुल मिला के ये भी 4/5 की पावर x हो गई, है ना, होल पावर x लिख ली। और इस पे जब हम इंफिनिटी लगाएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, तो इसका मतलब 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, 0 आंसर आएगा इसका। तो आपको बस कुछ नहीं करना था इसमें, ये समझाने के लिए मैंने आपको किया है, समझाने में ही टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो, डोमिनेटिंग कौन है सब में, और आपको पता है कि पोलिनोमियल में और एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल डोमिनेटिंग रहता है, और एक्सपोनेंशियल भी सबसे बड़े वाला, कॉमन लो, कॉमन लो। ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएंगे क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, और बचेगा सिर्फ 7, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और सिर्फ 4 की पावर x बाहर आ जाएगा, और 5 की पावर x बाहर आ जाएगा, और बचेगा इनका कोफिशिएंट बचेगा, क्योंकि ये 4 की पावर x यहां से गया तो सिर्फ 7 बचेगा, और नीचे से 11, बाकी सब 0 हो जाएंगे।
ठीक है, और फिर इसकी भी होल पावर करके जब लिमिट लगाएंगे ये भी जीरो बन जाएगा, तो जीरो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आ जाओ आगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, वन अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन में टेन एक्स, ये लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिमिट लगाऊंगा तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा, और 1090 तो इन्फिनिटी होता ही है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो इसको अब सोल्व करते हैं। तो मैं इस x माइनस पाई बाई टू को ले आया नीचे, और इसके साथ हो गया 10x। ठीक है, 10x को ले जाओ ऊपर, ये हो जाएगा कोट x, और जब हम इसमें कोट 90 निकालेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि 1090 होता है इन्फिनिटी और कोट 90 हो जाएगा जीरो, और इसमें पाई बाई टू लगाऊंगा तो जीरो, तो ये आ गई जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब इसका एल हॉस्पिटल लगा के ऊपर नीचे डेरिवेटिव करो, नीचे का डेरिवेटिव तो बन जाएगा वन, और कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इसमें जब 90 पुट करोगे तो कोसेक 90 साइन 90 होता है वन, और कोसेक 90 साइन 90 का उल्टा, तो वन का उल्टा वन ही होगा, और बाहर माइनस था तो माइनस वन होगा आंसर। बस इतना सा था। तो दो केस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम निकालनी सीख चुके हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कैसे डील होगी और जीरो बाय जीरो फॉर्म कैसे डील होगी। अब थर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है इन्फिनिटी डॉट जीरो वाला केस। तीसरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म यही तो थी, इन्फिनिटी डॉट जीरो या जीरो डॉट इन्फिनिटी। ठीक, तो इस केस में क्या करेंगे, पहले इस केस को जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में रिड्यूस करेंगे, और फिर इस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है सर, आ गई। पहले इसको रिड्यूस करेंगे और फिर इस पे एल हॉस्पिटल लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है पर भाई, पर समझो पहले बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर, समझाओ। तो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एक्स डॉट लॉग एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स डॉट लॉग एक्स। अब एक बात बताओ, जो log x है वो तो x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन था, बस वो ना log नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता और ना ये log x जो है वो जीरो के लिए डिफाइंड होता, क्योंकि log जीरो माइनस इंफिनिटी होता है। ठीक है, सो अब हमें लिमिट निकालने को बोल दी, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x log x। ठीक, अगर ऑप्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना दिया हो, अगर दिया हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो डज नॉट एग्जिस्ट ही होगी, लेकिन अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट ना दिया हो तो इसका मतलब ये है कि वो उस अपने पर्टिकुलर डोमेन की ही बात कर रहा है जिसपे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो की ही बात करता है, वो कर रहा है वो। अगर वो ऑप्शन में दे रहा है ना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर तो हमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही लगाना है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस भी नहीं लिखा तो मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिमिट निकलेगी। ठीक है, क्योंकि फिर तो प्लस प्लस वाले डील करने हैं, नेगेटिव वाले डील ही नहीं करने, है ना। और अगर सिंपल कुछ भी ना लिखे और ये बोल दे लिमिट एक्स डॉट एल एन एक्स, और ऑप्शन में ये दे दे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट ही लगाना है, क्योंकि ये भैया आपको पता है ये नेगेटिव वैल्यू और जीरो के लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ रहे हो। तो अगर मान लो मैं एलएचएल लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच करता हूं तो ये log x डिफाइंड ही नहीं होगा ये फंक्शन। ठीक है, तो जब ऐसा ऑप्शन में ना गिवन हो ना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिया ही नहीं, तो फिर इसका मतलब जिस डोमेन पे ये फंक्शन डिफाइन है वो उसी की बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है भाई, तो उसी की बात कर रहा है। तो अब देखो ये डिफाइन कहां का है, तो ये डिफाइन है बस जीरो से पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, मतलब जीरो से बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए, जीरो के लिए डिफाइन नहीं है, बस उससे बड़ी सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, पूरी रियल के लिए, पॉजिटिव रियल के लिए डिफाइंड है, जीरो को छोड़कर। ठीक है, सो नो डिस्कशन अबाउट एलएचएल बिकॉज एलएनएक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एलएचएल पे एलएनएक्स जो है डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, सो हियर एलएनएक्स इज नॉट डिफाइंड, तो आरएचएल पे हम निकालेंगे लिमिट एक्सटेंड, सो वी विल फाइंड लिमिट ओनली ऑन आरएचएल ओनली, वी विल फाइंड लिमिट ऑन आरएचएल ओनली, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस निकालेंगे बस। ठीक है, जीरो को प्लस साइड से अप्रोच करवाएंगे बस। ठीक है, तो वो एल हॉस्पिटल लग जाएगा। अब एल हॉस्पिटल कैसे लगेगा, ये तो जीरो डॉट इंफिनिटी फॉर्म है, लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा जीरो और ये बनेगा इंफिनिटी, तो जीरो डॉट इंफिनिटी फॉर्म है, तो पहले इनको जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करो, तो log x को इधर का इधर रखो और x को नीचे ले जाओ, वन अपॉन x कर दो। अब log x पुट करो, ऊपर बनेगा इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी बन जाएगा। अब इस पे एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स से वन अपॉन एक्स कट। ठीक है, तो नीचे बचेगा माइनस वन अपॉन एक्स और ये ऊपर चला जाएगा माइनस एक्स, और लिमिट पुट करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। भाई लिमिट जीरो पुट करेंगे इसके अंदर तो माइनस जीरो थोड़ी होता है कुछ, जीरो ही आंसर आएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हमें डील करना है, समझ गए भाई। अगर डज नॉट एग्जिस्ट देना तो डज नॉट एग्जिस्ट प्रेफर करना। ठीक, अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट ना हो तो फिर
इसका मतलब है कि वो उसके डोमेन पे ही लिमिट निकलवा रहा है जिस डोमेन पे एग्जिस्ट करता है, मतलब RHL ही निकाल के देनी है आपको उसको। या फिर वो प्रॉपर बोलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस निकालो 0 प्लस x डॉट ln x, फिर तो RHL ही निकालना है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। LHL इसका एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब अगर माइनस लिख के दे दिया ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लोग उनके लिए डिफाइन ही नहीं होता नेगेटिव वैल्यू और जीरो के लिए। ये सब हम फंक्शन में पढ़ के आए, देखो काम आ रहा है ना फंक्शन, और अगर फंक्शन कच्चा होता तो आप कभी भी नहीं कर पाते इन क्वेश्चंस को। सो एक बार भाई पानी पी रहा हूं मैं थोड़ा सा, आप भी पी सकते हो, 10 सेकंड का ब्रेक है। हमारा माइक कैसे निकल गया? छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसानी से बना ही सकते हो, उनमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो 11th-12th लेवल है, अगर अच्छे क्वेश्चन भी लिमिट में अगर वो पूछ ले तो उन क्वेश्चंस को भी आप बना पाओ, इस हम उम्मीद में चल रहे हैं। तो उस लेवल के हम क्वेश्चन आपसे करवा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, अगर एक बार समझ में आ जाए ना क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है इनमें, बिल्कुल आसान है भाई। 120 तक नंबर लेके आने ठीक ठीक है, मतलब आ जाते हैं 120 तक नंबर, बट जो ये कट ऑफ 117 गई है, और फाइनल कट ऑफ आप देखना 127-28 तक जाने की उम्मीद है। और आप सेफ जब रहोगे जब आप 130 से ऊपर ऊपर स्कोर करोगे, तो उसके लिए अच्छे लेवल की तैयारी करनी ही पड़ेगी, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा सिलेबस तैयार करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और बच्चे आज की डेट में एक्टिव हैं सारे, ठीक, सभी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई भी अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे ना तो भी पढ़ रहे हैं वो बच्चे। तो इस बात इस बहम में बिल्कुल मत रहना, और अपनी अच्छे से तैयारी करो कि सर ज्यादा मत करवाओ, भाई ज्यादा नहीं करवाएंगे तो फिर 120 पे अटक जाओगे बाउंड्री पे, फिर देखते रहना मुंह उठा के बाट, समझ रहे हो बात। तो इसलिए जैसा करवाता जा रहा हूं करते जाओ, क्योंकि खुद इस चीज से निकल चुका हूं, तो इसीलिए आपको बता रहा हूं ये सारी बातें, ठीक है। एक भी चीज सिलेबस से ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका आपको कुछ भी ना पता हो। ऐसा हो सकता है कि भाई कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको थोड़ा कम कर लिया, ज्यादा नहीं किया उसको, ठीक है, बट करना सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जो मतलब इसमें टॉपिक DU वाले इसमें थोड़े बहुत ऐसे हैं जो फिजिक्स वाले घुसाए हुए हैं इन्होंने, थ्योरेटिकल हैं जो फिजिक्स के हैं, उनको नहीं करना, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप टेंशन मत लो, जो कटवाना होगा। अब फोर्थ इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी केस, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी केस अगर कहीं बन जाए तो उस केस को किस तरह से डील करना आ जाओ सीखते हैं। टू सोल्व सच प्रॉब्लम यूज टेलर एक्सपेंशन और रैशनलाइज, दो तरीके बताए, या तो टेलर एक्सपेंशन का यूज करो या रैशनलाइज करो, या फिर उन्हें रिड्यूस कर दो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में अगर हो पाए तो, और फिर एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है। तो इन तरीकों में से मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी केस को डील करने के। पहला टेलर एक्सपेंशन से हो जाता है, दूसरा रैशनलाइज करके हो जाता है कई बार, ठीक है, वो देखना पड़ता है कि रैशनलाइज से करना सही रहेगा या टेलर से करना सही रहेगा, या फिर कई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में उसको रिड्यूस कर दो फिर हो जाता है, ठीक है। तो चलो इनके एग्जाम्पल देता हूं मैं कैसे कैसे क्या क्या है। देखो अगर इस तरह से ऐसे लिमिट रूट में दे दी जाए ना, रूट में निकालनी, ये भी रूट है और ये भी मान लो रूट है, और या नहीं भी हो रूट, तो उनको, और ये देखो लिमिट पुट करोगे ये इंफिनिटी बनेगा और ये भी इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी ही होगा, इंफिनिटी ही होगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को रैशनलाइज करके करना आसान रहता है। सो फर्स्ट रैशनलाइज इट। अब सर रैशनलाइज कैसे? अगर ये माइनस का है ना तो इसके गुणा और भाग कर दो प्लस वाला, तो ये सेम लिखो और बीच में प्लस लगाओ और ये सेम लिखो, ऐसे ही गुणा कर दिया भाग भी करो तभी तो ये सेम रहेगा,
गुणा भाग कर दोनों करने पड़ेंगे, तो इसी को ही नीचे भी भाग भी कर दिया। ठीक है, तो अब a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा और नीचे ये एज इट इज। क्लियर है? अब इस ब्रैकेट को खोल लो, जो कटता है काट दो। देखो ये कट जाएगा क्योंकि ये बार माइनस है, ये कट जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ ए एक्स लिख दिया और नीचे ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, यहां से मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले दूं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके, और जब मैं बाहर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर का रूट होके बाहर निकलेगा, है ना? तो एक्स स्क्वायर का रूट होके मतलब कुल मिला के एक्स बाहर निकलेगा, और इसमें से भी मैं एक्स बाहर निकाल सकता हूं। क्लियर बात है? और क्यों एक्स ही क्यों, मैं पूरा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालूंगा, तो इधर से भी ए एक्स बाहर निकलेगा और इधर से भी ए एक्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसके डिवाइड में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके डिवाइड में भी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वन अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो बन जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी बाद में लिमिट लगने के बाद। अरे भाई इतने बच्चे नहीं हो भाई, हम इतनी बात तो समझा करो, भावनाओं को समझो भाई, भावनाओं को समझो। देखो कैसे समझा देता हूं, लोग बुरा मत मानना करो। देखो अगर मैं अंदर ही ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले दूं, तो यहां से कॉमन गया तो ये तो वन बन गया क्योंकि पूरा ही कॉमन गया, प्लस में ए एक्स अपॉन इसमें से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मतलब इससे डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, और प्लस में वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा रूट के अंदर है, प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो यहां बचेगा वन, और प्लस में वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बाहर कौन आएगा, ये बाहर आएगा ए एक्स, क्योंकि रूट होके बाहर आएगा, और इधर से भी ए एक्स बाहर आएगा, तो कुल मिला के ए एक्स अपॉन में अब लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन पे देखो लगेगी जब, तो एक्स से एक पावर गई, तो लिमिट वन अपॉन ए अपॉन इन्फिनिटी, मतलब ये तो जीरो बनना इन्फिनिटी लगते ही, तो इनका अब कोई रोल नहीं है, वन है बस, क्योंकि इसलिए वन ये है, जीरो पूरा जीरो नहीं बनेगा क्योंकि ये वन भी है। ठीक है, तो इसीलिए बाहर ये इससे बाहर निकलेगा तो ए एक्स बाहर निकलेगा, और उसमें से ये बाहर निकलेगा तो ए एक्स बाहर निकलेगा, और बाकी लिमिट लगते ही ये सब जीरो बन जाएगा, इनको अब कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और x इसमें से x कॉमन लेंगे, ये भी गया, बचेगा a अपॉन टू ए से कट गया, 1/2 आंसर, 1/2 लिमिट लगाने के बाद की बात है ये। आगे बात समझ में? अरे आ रही है या नहीं आई भाई बात समझ में? सर आ गई बात समझ में तो ठीक, तो इस तरह से ये x कट जाएगा। देखो चलो और भी कर ही देता हूं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी था ना, तो अब इस रूट से ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा और यहां से भी ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो ए एक्स बाहर आएगा रूट से, क्योंकि स्क्वायर रूट होके बाहर आएगा। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, देखो कर ही देता हूं ए एक्स, और यहां से भी ए एक्स बाहर आ गया और यहां से भी, तो ए एक्स को मैं कॉमन ले लू ना दोनों में से, ए एक्स कॉमन ले लिया, लो अब अंदर कौन बचा, अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन ए अपॉन ए स्क्वायर एक्स, ए को भी काटो, वन अपॉन ए एक्स, और यहां से बचा वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, प्लस अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स कट, और हाँ ए से ए कट। ठीक है, ए एक्स से एक्स कट हो गया, ऊपर वन है। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, वन वन बचेगा, तो वन अपॉन में वन प्लस वन यानी कि 1/2 आंसर। इस तरह से निकलता भाई, ये कॉमन सेंस की बात है, ये 11th 12th की मतलब छोटी छोटी जो लिमिट हम निकालते थे, कैलकुलेशन करना तो इतना तो आपको आता ही होगा ना भैया, आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो कैलकुलेशन में नहीं सिखा सकता भाई, कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। अब कोई इतना डम्ब हो तो उसको मैं फिर क्या ही कर सकता हूँ भाई, है ना? बट फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये हुआ है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लेवल है, ये ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन है, और आपको ग्रेजुएशन वाली ही लिमिट पेपर में गिवन है, तो इसलिए ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन करवाने पड़ रहे हैं। देखो आ जाओ, जब भी रूट वाला हो और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो सबसे आसान होता है रैशनलाइज करना उसे, तो इसको रैशनलाइज करो, तो ये माइनस में है तो प्लस वाले को गुना भाग करो, तो ये एज इट इज लिखो, पहले एज इट इज, इसको एज इट इज लिखो और बीच में प्लस लगाओ और एक्स स्क्वायर लिखो। अब गुना किया इससे तो भाग भी करना पड़ेगा, रैशनलाइज ऐसे ही तो होता है। तो ये हो गया ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर ये, और बीच में माइनस इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4, और नीचे अंडर रूट ये एज इट इज। ठीक है, बट मैं क्या करूंगा, इस अंडर रूट के अंदर ना एक्स की पावर 4 कॉमन ले लूंगा, एक्स की पावर 4 कॉमन आएगा
और रूट से जब उसको बाहर निकालूंगा तो बाहर एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर इसमें भी है और इसके भी बाहर एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट, यहां से बचेगा 1, और ये बचेगा 2x² अपॉन एक्स की पावर 4 यानी कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7 अपॉन एक्स क्यूब बचेगा, और प्लस का 1 क्योंकि इधर से एक बाहर जा चुका है। आगे बात समझ में। अब इसकी x की पावर 4, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी किया था, a प्लस बी ए माइनस बी था, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख लिया, और बीच में माइनस और इसका स्क्वायर x की पावर 4, इससे ये कट गया, बचाइए। इसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 2 और प्लस 7/x, और नीचे तो एक्स स्क्वायर था, इससे ये कट जाएगा। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर दो, तो ये 7 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 7 अपॉन इन्फिनिटी 0, बचेगा 2 और अपन में 1 और अंदर भी 1 बचेगा, और 1 का रूट 1, तो 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा आंसर। सोल्व करके देख लेना, खुद करोगे तब भी पता चलेगा, मेरे कितने भी बोलने से पता नहीं चलेगा, जब तक खुद नहीं कर लोगे पता नहीं चलेगा बबुआ। ठीक है, तो बाय एक्सपेंशन इस चीज को करके देखते हैं, एक्सपेंशन से कैसे निकलेगा ये। ठीक, अब जिसको ऐसे समझ में आ गया वो इतना भी कर सकता है, उसको कोई एक्सपेंशन में घुसने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती, बट फिर भी जिसको समझना है कि एक्सपेंशन से कैसे हो सकता है वो मेरे साथ आ जाओ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सेम लिख ली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वही जैसे ऊपर किया था, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स की पावर 4 कॉमन लिया, और रूट से बाहर निकलेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 और प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स की पावर 4, और अंडर रूट की जगह मैंने पावर कर दी 1/2। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब एक बात देखो, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, वो वाला एक्सपेंशन जो मैंने करवाया था, एक बार खोल के भी दिखा देता हूं वो एक्सपेंशन, जो ये फॉर्मूला बताया था, या तो p नेगेटिव हो या कोई फ्रैक्शन हो, तो p नेगेटिव तो नहीं है हमारे पास पावर जो है वो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर p, और यहां पे x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा फंक्शन, हाँ ये पूरा फंक्शन x का काम कर रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर p किसके बराबर होता था, 1 प्लस पी एक्स के बराबर होता था, और एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब पावर जो है इसके साथ गुना हो जाएगी दूसरी बारी में, तो 1 प्लस पी एक्स एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा ये एक्सपेंशन। तो मैंने सेम किया, बस दो ही खोला, मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि सिर्फ 2 से ही काम चल जाता है, आगे जाना भी नहीं पड़ता। तो 1, और जब इस एक्सपेंशन को हम खोल लेंगे 1/2 वाले को, तो 1 प्लस 1/2 इंटू दिस। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर गुना होगा तो 1 के साथ भी गुना, और 1 के साथ जब गुना होगा तो पीछे वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इसके साथ भी गुना होगा, है ना, तो इसके साथ गुना होगा तो नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, इससे कट जाएगी पावर, नीचे 2 बचेगी। ठीक है, ऐसे ही एंड सोन, अगले वाला एक्सप्रेशन भी आएगा इससे आगे, डैश 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 है इसके आगे, ये डैश डैश डैश, और ये माइनस तो इस एक्स स्क्वायर का था भाई। आ रही है मेरी बात समझ में, आ रही है सर, देखो खुद करोगे ना, जब जब एहसास होगा। ये एक्स स्क्वायर जब हम इस एक्सपेंशन को खोल लेंगे, तो एक्सपेंशन मैंने क्या बताया, ये देखो 1 प्लस एक्स की पावर p होता है 1 प्लस पी एक्स, और आगे भी होता है बट हम इससे ही डील कर लेंगे, आगे डैश 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 लगा दिया। ठीक है, तो ये x का काम कर रहा है ये, और पावर है इसकी 1/2, और जब इसको हम खोल लेंगे तो ये आएगा निकल के 1 प्लस, ये इधर खोल रखा देखो, 1 प्लस पावर आगे 1/2 और इंटू ये सारा एंड सोन। ठीक है, और पीछे माइनस एक्स स्क्वायर भी है, और ये बाहर जो एक्स स्क्वायर था इस पूरे सब के साथ गुना होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इससे अगले के साथ भी, इससे अगले के साथ भी, बट हम ये 2 ही डील कर रहे हैं, बस इससे आगे भी होगा सब जगह। तो मैंने एक्स स्क्वायर जब इसके साथ किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, और वो इस माइनस के एक्स स्क्वायर को उड़ा देगा, और एक्स स्क्वायर इसके साथ भी गुणा होगा, फिर तो इसके साथ भी कर लिया, तो इसके साथ किया जब, तो एक्स स्क्वायर इंटू ये सारा, और एंड सोन, इसकी 2 पावर से इसकी 2 पावर गई, बचेगा क्या 1/2, 2x स्क्वायर प्लस 7x, और नीचे 2 था ना, तो नीचे तो 2 ही रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर भी पावर 2 और नीचे भी पावर 2, पावर सेम, तो इनके कोफिशिएंट आंसर आ जाते हैं, तो 2/2 1 आंसर होगा। ठीक, उससे आगे भी पावर आएंगी बट इनसे पावर घटती जाएंगी, वो बस इसी से ही हमने डील कर लेना है। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन से होता है सोल्व, जो मैंने यहाँ पे किया था ना कि टेलर एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, तो ये टेलर एक्सपेंशन थी भाई। इस तरह से टेलर एक्सपेंशन से सोल्व होगा, जो समझदार बच्चा है वो खुद सोल्व करके देखेगा इसको, जैसे मैंने समझाया है। ठीक है, और रैशनलाइजेशन से तो सबको करना ही है, उसकी कोई वो नहीं है, ये क्वेश्चन पूछता हो रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले। ठीक है, जो इससे सीख गया इस टेलर से,
वो जल्दी कर लेगा, थोड़ा सा जल्दी कर लेगा, बस इतना फर्क रहेगा। ठीक है, और बाकी इससे तो सबको करना ही आना चाहिए, ये कोई विकल्प नहीं है इसका, ये पूछता है ये वाले क्वेश्चन, देखना आप। अब आगे आ जाओ भाई। अब सर आपने बताया था कि जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस है ना, उसको 0/0 फॉर्म वाले तरीके से भी डील किया जा सकता है अगर चेंज कर दे तो हम। तो देखो ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/x माइनस 1/sin इनवर्स एक्स। ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें लिमिट 0 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, और ये भी बन जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। तो ये बन गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन को जब देखो ये इनवर्स है, तो इसमें एक्स को मैं साइन थीटा पुट कर दूं, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर मैं एक्स को साइन थीटा पुट कर रहा हूं, मतलब एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो साइन थीटा भी अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है, एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो एक्स 0 कब बनेगा? जब थीटा टेंडिंग टू 0 होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और एक्स टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब थीटा भी टेंडिंग टू 0 होगा, तभी एक्स 0, तभी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है। और एक्स अगर टेंडिंग टू 0 है तो इसका मतलब थीटा टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि तभी तो ये 0 बनेगा। तो अब हम थीटा टेंडिंग टू 0 यूज करेंगे लिमिट में, ये पुट करने के बाद। तो थीटा टेंडिंग, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, और ये हो गया 1/sin थीटा, और ये बन गया एक्स की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो सिंपल थीटा आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया। अब क्या करो, थीटा माइनस साइन थीटा, और अपोन में साइन थीटा, अगर मुझे नीचे भी थीटा मिल जाए तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो थीटा से मैंने गुणा कर दिया और थीटा से भाग कर दिया, तो ये नीचे बन गया थीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट टेंडिंग टू थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होती है वैल्यू। तो कुल मिला के क्या बचा? सिर्फ थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। फिर 0/0 फॉर्म आ गई, एल हॉस्पिटल लगाओ, आंसर निकालो, 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी सेम देखो ऐसे ही डील करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 9/x, ब्रैकेट 1/x माइनस 1/tan इनवर्स x है। लिमिट लगाओगे ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस बनेगा, करके देख लो। 1/0 इन्फिनिटी, और ये भी 1/0, tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो 1/0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस है। तो ऐसे जैसे इनवर्स आ रहा है ना इसमें, तो इस केस में हम एक्स को tan थीटा लेट कर लेंगे। ठीक है, और x टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 होगा जब ये 0 बनेगा, जब ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये 0 कब बनेगा? जब थीटा टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि tan 0 0 होता है ना। तो x टेंडिंग टू 0, तो थीटा टेंडिंग टू 0। अब हम लिमिट ये लेंगे, ठीक है, पुट करने के बाद। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 9/tan थीटा और 1/tan थीटा, और ये बन जाएगा, x की जगह tan थीटा पुट करोगे तो tan हट जाएगा, केवल थीटा बचेगा। एलसीएम लो। अब आपको पता है tan थीटा अपॉन थीटा भी 1 होता है, और अब की बार नीचे जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या, tan थीटा डॉट tan थीटा एलसीएम आएगा, और ऊपर बनेगा थीटा, और इधर आएगा tan थीटा। ठीक है, तो एक थीटा, और ये tan थीटा बार भी है, ये थीटा डॉट tan थीटा हो गया ना, तो ये थीटा डॉट tan स्क्वायर थीटा। ठीक, थीटा डॉट tan स्क्वायर थीटा था, और अब हमें पता है tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो थीटा स्क्वायर से गुणा भाग कर दो, तो ये बन जाएगा, अकेला थीटा था ना, थीटा स्क्वायर से गुणा होगा तो थीटा क्यूब बन जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगी 1, क्योंकि इसका स्क्वायर था और नीचे भी थीटा स्क्वायर है, तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 में। केवल इसको डील किया अभी, बाकी सबको नहीं छेड़ना, इन सबको एज इट इज लिख लिया आगे। लिमिट पुट करोगे 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगाओ, सोल्व करो, -3 आंसर आ जाएगा, करके देख लेना। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही, मान लो मुझे ये दे दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 sec x माइनस 10x, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ये। ठीक है, तो आपने देखा कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो हम 3 केस लगा सकते हैं। एक तो आप 1/cos x sin cos x उस तरह से करके, और 0/0 फॉर्म बन जाएगी, सोल्व करके कर सकते हो वैसे भी। ठीक है, लेकिन एक और केस है जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हम रेशनलाइज करके करते हैं, वैसे भी इसको कर सकते हैं, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि रेशनलाइजेशन से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के। क्लियर? तो साइन एक्स माइनस टेन एक्स था, तो गुणा में साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और भाग में साइन एक्स प्लस टेन एक्स हमने कर लिया। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब दोबारा मत खोल देना इसको, ठीक है, कभी फिर से काट के यही ले आओ। आ रही है ना मेरी बात समझ में? और सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी होती है, 3 आइडेंटिटी होती है, तीनों लिख रहा हूं, ध्यान कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, secant square x minus tan square x is equal to 1, और cosecant square x minus cot square x
इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी होती है। तो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, ये हो गया 1 और नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। अब लिमिट पुट करो, 1090 होता है जीरो, 1090 कह रहा हूं, हाँ 1090 भी जीरो होता है। और सेक 90 के लिए कोस 90 सोचो, कोस 90 होता है जीरो और सेक होता है कोस का उल्टा, तो जीरो का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, तो नीचे इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी प्लस जीरो इन्फिनिटी ही होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कुल मिला के लिमिट जीरो आएगी। आई होप मेरी बात सब समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। तो ये देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के भाई कितने क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दिए हैं। देखो ये रहा 3। एक ही टाइप पे देखो कितने क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन, और इसको भी दो तरह से डील किया है। ठीक है, नहीं तो एक क्वेश्चन करवा के छुट्टी कर देते हैं इसमें, सिर्फ एक क्वेश्चन करवा के, चाहे किसी से कुछ हो फिर ना हो, एक क्वेश्चन बताया और छुट्टी, और बच्चा ये सोचेगा ओ हो क्या मजा आ रहा है, 4 पेज में लिमिट खत्म। ठीक है, और देखना कितना लिमिट भर भर के पूछता है पेपर में, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। आप कहीं भी अपीयर होगे, यूपी में, बिहार में या कहीं पर भी, लिमिट बहुत पूछी जाती है। तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। बिल्कुल भी एक भी चीज ऐसी नहीं है भाई, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बेफालतू की लिख दी हो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज आपके काम की है जो इस नोट्स में लिखी गई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट था हमारा, फिफ्थ केस, जीरो इन्फिनिटी की पावर जीरो केस और जीरो की पावर जीरो केस। तो ये 6 फॉर्म हो जाएंगी इसके साथ तैयार। 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म का आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सोल्व होंगी। फिर सिर्फ एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बचेगी, वो है 1 की पावर इन्फिनिटी वाली, 7वें नंबर की। ठीक है, इसको भी डील कर लेंगे और इसी के साथ हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा लिबनिट्ज रूल। एक लिबनिट्ज रूल आपके सिलेबस में गिवन है वो, और साथ में सैंडविच थ्योरम इसके क्वेश्चन है, और साथ में एक आधी चीज और है। ठीक है, तो अभी क्लास चलनी है भाई, अभी तो क्लास कम से कम 20 मिनट और चलेगी। तो 20 मिनट बिल्कुल ध्यान लगा के सारे एक्टिव होके बैठ जाओ एकदम। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं दिखना चाहिए कि जो डल होके बैठ गया हो, बिल्कुल मुंह लटका के। हाय, मुंह लटका के किसी को नहीं बैठना है। इतनी काम की चीज आप सीख रहे हो, मतलब खुशी अंदर से खुशी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो डिमोटिवेट हो रही हूं, मैं तो पता नहीं मेरा तो माइंड मतलब ये कह रहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं सोचना भाई, ऐसा सोचो कि देखो कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें मुझे सीखने को मिल रही हैं हर दिन। एक्साइटमेंट में पढ़ो कि आज क्लास में कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो देखना आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और माइंड में ये बोझ लेके चलोगे ना, एक मतलब वो जब वो चारा काट के लाते हैं सिर पे रख के, जो औरतें या आदमी जो भी है चारा काट के लाते हैं खेतों में से और सिर पे पूरा रख के बोझ लेके आते हैं ना, तो वैसा ही बोझ आप लेके चलते हो अपने सिर पे। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे क्या बनेगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? भगवान ने हाथ पैर दिए है ना, मेहनत कर लेना, क्या हो गया? ऐसा थोड़ी है 4 बच्चों को पढ़ाओगे, मैथमेटिक्स के टीचर हो आप, 4 बच्चों को बिठा के पढ़ा देना, आपका काम चल जाएगा, कभी भूखे नहीं मरोगे। हाँ, करने वाले तुम होने चाहिए, फिर इतनी बात है। ठीक है, कहीं भी 4 बच्चों को बिठा के पढ़ा दोगे। आजकल तो देखो ट्यूशंस की कितनी डिमांड हो रही है, छोटी छोटी क्लास के बच्चों के 1000 रुपए ले रहे हैं। इज इट क्लियर? तो डरना कभी नहीं है, मुश्किलों से कभी नहीं डरना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ चलते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप फिर कहते हो सर मुझे तो एंजाइटी हो रही है। डरना नहीं होता भाई, आ जाओ। ऐसा कॉन्फिडेंस रखो कि कुछ नहीं भी हुआ ना तो फिर भी हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और इंटरेस्ट लेके पढ़ो कि कुछ कुछ नया सीखने को। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें नई नई सीखने को मिल रही है। हाय, मेरे को ये भी नहीं पता था। देखो कितनी अच्छी चीज सीख ली कि इन्फिनिटी की पावर जीरो जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है उसको कैसे डील करेंगे हम। तो ये वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिमिट गिवन होगी ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, कुछ ऐसा गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा और उसकी कुछ पावर गिवन होगी, और तब आप लिमिट पुट करोगे ना तो ये तो इन्फिनिटी बनेगी और पावर में जीरो बनेगी। तो इस तरह से कुछ लिमिट आपको गिवन मिलेगी। और एफ एक्स जो होगा वो तो एफ एक्स पे तो लिमिट पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगी, और जी एक्स पे लिमिट पुट करोगे तो जीरो आएगी। और इस तरह के केस को कैसे डील करना होता है, उसको y के इक्वल लेके चलो, इस लिमिट को y के इक्वल लेके चलो और दोनों तरफ log ले लो, log। तो log y इधर
और जब इस तरफ हम log लेंगे तो ये पावर लोगरिथम जो होता है वो पावर को आगे उतार देता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू है और पावर आ जाएगी आगे और log fx बच जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ रही है। भाई इतनी बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? और फिर इस लिमिट को हम सोल्व कर देंगे और ये लिमिट निकल के आ जाएगी एल के इक्वल। और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो एल ही आंसर मार के आ जाते हैं। और जबकि ये log y है और हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेना जरूरी है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर एल आंसर होगा। और गलती यही कर जाते हैं कि वो एल ही लगा के आ जाते हैं। ठीक, अब एग्जांपल देखो फटाफट। फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब। ठीक है, लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे अंदर बनेगा इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पर लिमिट पुट करो तो पावर ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो मतलब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनेगा और ऊपर बनेगा कोई कांस्टेंट और नीचे बनेगा इन्फिनिटी। तो जब डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होती है तो नीचे इन्फिनिटी बनता है, तो मतलब पावर जीरो बनेगी। तो इधर इन्फिनिटी की पावर जीरो केस बन रहा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो केस होता तो हम क्या करते हैं, y के इक्वल ले लेते हैं, दोनों तरफ log ले लो, तो पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी। लिमिट लगा दी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसको सोल्व करो, तो इसको अलग ले लिया और इस चीज को अलग ले लिया, इसके साथ एक एक्स को इसके साथ ही रख लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर सेम होगी जब, तो वन तो ऊपर नीचे वन आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले एक्स को इसके नीचे ले आओ, क्योंकि भाई किसी के भी नीचे ले सकते हैं, गुणा में है कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। log x स्क्वायर प्लस 1 और एक एक्स की पावर को इसके नीचे ले लिया। ठीक, और ये हमें पता है कि जब भी मैं इसके अंदर इन्फिनिटी ये पुट करूंगा तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और नीचे भी इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये आ गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक, और इसका मैं जब डेरिवेटिव लूंगा तो इसका डेरिवेटिव ये जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसका डेरिवेटिव होगा 2x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। ठीक, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा है और न्यूमरेटर में एक ही है, कम है, तो इसका मतलब नीचे इन्फिनिटी बनेगा, तो ये बन जाएगी लिमिट जीरो के इक्वल। तो वो केस बिल्कुल ध्यान रख लेना, जब पावर ऊपर ज्यादा हो तो ऊपर इन्फिनिटी बनेगा, नीचे पावर ज्यादा हो तो नीचे इन्फिनिटी बनेगा, दोनों पावर सेम तो कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये आ गई जीरो, और बच्चे जीरो को वो सजा के देगा ऑप्शन में और बच्चा जीरो ही मार के आ जाएगा। भाई ये log y की वैल्यू आई है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेने से आएगी। सो y इज इक्वल टू e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मेरे साथ। तो लिमिट अब पुट करोगे तो ये बनेगी इन्फिनिटी, और ऊपर साइन एक्स अपॉन एक्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स है। अब बच्चा यहाँ पे क्या गलती करेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वो होती है 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लेकिन यहां पर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जब इसमें पुट करेंगे ना तो साइन इन्फिनिटी इंटरवल आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 और नीचे इन्फिनिटी, तो कुछ फाइनाइट अपॉन में इन्फिनिटी, ऊपर जीरो बनेगी लिमिट। मेरी बात समझ पा रहे हो? जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता था, ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी बन गया, और इस पे लिमिट लगाएंगे ना तो पावर जीरो बनेगी, करके देख लेना, इसकी लिमिट निकाल के देख लेना एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म आ गई, तो पहले y के इक्वल लेट करो इसको, फिर दोनों तरफ log लगा लो, पावर आगे आ जाएगी, फिर साइन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप फिर से यही गलती करोगे, साइन एक्स अपॉन एक्स को एक आधा बच्चा 1 करे पाएगा, 1 नहीं करना भाई, वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होती है तब होता है वो फॉर्मूला, इन्फिनिटी पे नहीं होता। तो इस एक्स को वही log के नीचे लेके जाओ, और ये साइन एक्स तो आपको पता है बाउंडेड फंक्शन है, लिमिट लगाएंगे तो क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 आ जाएगा, मतलब बाउंडेड फंक्शन है ये। ठीक है, अब इसको डील करो, इस लिमिट को, तो इसको डील करोगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, फिर सेल हॉस्पिटल लगाना जैसे ऊपर लगाया था, तो लिमिट इसकी जीरो निकल के आ जाएगी, तो बाउंडेड इंटू जीरो, ये तो कुछ बाउंडेड थी, है ना, साइन एक्स लिमिट लगाने पर इंटरवल आएगा, फाइनाइट इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, तो समथिंग बाउंडेड इंटू जीरो जीरो ही होगा, तो इसकी लिमिट आ गई, log y इज इक्वल टू जीरो आ गया, और लिमिट आ जाएगी y इज इक्वल टू, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e की पावर जीरो, यानी कि 1 आंसर, तो 1 आंसर है इसका। अब सिक्स्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म थी जीरो की पावर इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो, ये थी इन्फिनिटी की पावर जीरो, और ये है जीरो की पावर जीरो, सेम एज इट इज डील होगा ये ऐसे ही। पहले y के इक्वल लिखो, अगर ये फॉर्म आ जाए तो फिर log लगाओ और आंसर निकाल दो, लिमिट निकाल दो, और लिमिट निकालनी आपको आती है। तो ये 6 केस हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। अब एक बहुत प्यारा सा केस बचा हुआ है हमारा, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस, देखो कितना आसान, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस। अच्छा इसका एक और क्वेश्चन है, लो तो फिर भाई एक और क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन आप ये कहोगे कि सर 0 बाई 0, 0 की पावर 0 वाला कोई भी एग्जांपल आपने नहीं दिया,
दे देते हैं भाई, क्यों बुरा मान रहे हो। तो देखो जैसे ही मैं इसमें cos जीरो पुट करूंगा, cos जीरो होता है 1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 0 आ गया, और साइन जीरो होगा 0, तो इसका मतलब 0 की पावर 0 केस है ये। और मैंने बताया कि 0 की पावर 0 केस अगर हो तो उसको y के इक्वल लेट करो और दोनों तरफ log लो। तो दोनों तरफ जैसे ही मैं log लूंगा तो पावर आगे उतार देगा log, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x log 1 माइनस cos x। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। और अब की बार तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं है, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्यों है, ठीक है। तो log 1 माइनस कोस एक्स, और इस साइन एक्स को मैं इसके नीचे ही ले आता हूं, तो log 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों किया आपको पता चलेगा, देखो अब लिमिट पुट करो इसके अंदर, कोस जीरो 1 होगा और 1 माइनस 1 0, तो ये ऊपर बन गया इन्फिनिटी। और साइन साइन जीरो 0 होता है, लेकिन कोसेक जीरो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि वो उल्टा हो गया ना भाई, कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन जीरो होती है 0, तो कोसेक जीरो होगा 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। तो ये बन गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब इस पे एल हॉस्पिटल लग जाएगा, एल हॉस्पिटल मतलब इस वाले का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन कोस एक्स, और 1 माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, है ना, क्योंकि कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और इसके पहले माइनस साइन है, माइनस साइन पहले ही लगा हुआ है, तो वो प्लस का साइन आ जाएगा ऊपर। और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। अब इसको अरेंज कर लो, ऊपर नीचे रखो, कोसेक 1 माइनस कोस एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कोसेक एक्स ऊपर चला जाएगा साइन के साथ, कोट एक्स को कोस अपॉन साइन करोगे, मतलब साइन कोस में चेंज कर दो, लिमिट निकाल देना, लिमिट पुट कर देना, जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक। और ये जीरो आंसर होगा नहीं, और पेपर में लिख के देगा जीरो आंसर है, और आप धोखा खा जाओगे, लेकिन खाना नहीं है, ध्यान रखना। log y की वैल्यू आई है ये 0, तो y इज इक्वल टू e की पावर 0 1 आंसर आएगा। ना जाने कितने बच्चे इन सवालों को गलत करते हैं पूरा सोल्व करके, जीरो आंसर लगा के आ जाते हैं ऑप्शन देख के, लेकिन y इज इक्वल टू e की पावर 0, और e की पावर 0 1 आंसर होगा इसका। अब आती है नेक्स्ट 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है। अगर लिमिट का क्वेश्चन बनता है तो इस वाली फॉर्म से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। और हर हाफ एन आवर पे हम ड्रिंक्स ब्रेक ले लेते हैं, तो हाफ एन आवर से भी 2 मिनट ऊपर हो लिए भाई, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक ले सकते हो 20 सेकंड का, जस्ट फटाफट। इसको 1 की पावर इंफिनिटी को मैं खत्म करवाने की सोच ही रहा हूं, हाँ हो जाएगी खत्म, ठीक है, एक ही पेज है। फिर अगली क्लास भी ऐसे ही 1 घंटा 10-20 मिनट की होगी, और ये हम 4 पेज बचे हैं, इनको निपटा देंगे। फिर इसी के साथ लिमिट 11th 12th की भी और ग्रेजुएशन की भी पूरी इसी में कंप्लीट है, कुछ आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसको 2-3 बार करके, और फिर किसी भी लिमिट के आप किसी भी टीचर के क्वेश्चन चाहे लगा के भी देख लेना, हो जाएंगे भाई। देखो इक्का दुक्का की तो मैं कहता नहीं, बाकी सब हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। अब फिर आप जितना अपने आप को पॉलिश करोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। बट आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पहले जो मैंने करवाए हैं बस उनको अच्छे से करो, और पीवाईक्यू दे दूंगा, ये लिमिट कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू पीडीएफ दे दूंगा सैटरडे संडे को, उसको सोल्व कर लेना और इसको रिवाइज कर लेना सारी लिमिट को। 20 पेज मुश्किलों से होंगे मेरे ख्याल ये, ठीक है। इनको अच्छे से कर डालना, और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। आ जाओ 1 की पावर इंफिनिटी। देखो बात बात तो मैं पानी भी नहीं पिया मैंने। आ जाओ भाई, अब देखो, अब है 7th इंडिटरमिनेट फॉर्म, वो है 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म। उसको कैसे डील करना है ये मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहली बात तो वो जो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म थी, किस तरह से लिमिट गिवन होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहां पर कोई फंक्शन होता है और उसकी पावर में कोई फंक्शन होता है, और जब मैं इसकी लिमिट निकालता हूं तो 1 आती है, और जब मैं जी एक्स की लिमिट निकालता हूं तो एक्सटेंडिंग टू ए लगा के उसकी लिमिट इंफिनिटी आती है। तो जब वो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनती है, ठीक है। ये भी बस बता दी, बाकी बनेगी 1 की पावर इंफिनिटी ही। और अगर ये बन रही है ना तो भी यही लगाना है, ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस ये फॉर्म बन भी जाए कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, 0 बाय 0 की पावर इंफिनिटी, या इंफिनिटी डॉट 0 की पावर इंफिनिटी,
तो इसी तरह से सोल्व होगा, बट पेपर में ऐसा देता नहीं है, ना आज तक दिया है। सिंपल ये फॉर्म बनती है और उसको इसी तरह से डील करना होता है। ठीक है सर। हाँ, बाकी दे दे तो मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा नहीं आपको, ठीक है, आपको बस बता दिया कि अगर ये इनमें से भी अगर कोई फॉर्म बन जाए तो इसी तरह से डील होगी। वो पेपर में इसी को देता 1⁻∞ को। ठीक है सर। तो क्या करना है, सिंपली अगर 1⁻∞ फॉर्म बन जाए तो पूरी की पूरी लिमिट को एक्सपोनेंशियल की पावर में रख देना है, एक्सपोनेंशियल की पावर में रख देना है। और ये जो gx है ना, इसको नीचे उतार लेना है साथ में, और fx में से एक घटा देना है। मतलब क्या, देखो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, fx में से बताया एक घटा दो और इसके गुणा में लिख दो ये gx, पावर को नीचे उतार देता है ये। ठीक है, आगे बात समझ में। और फिर इस लिमिट को सोल्व कर दो। अब ये हो सकता है आपकी दोबारा 0/0 फॉर्म बन जाए, ∞/∞ फॉर्म बन जाए, ये वाली लिमिट। तो एल हॉस्पिटल लगा के सोल्व कर दो, कौन सी बड़ी बात है, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ जी सर, कर सकते हैं। और इसी को ध्यान रखना, ठीक है, जो भी इस लिमिट का आंसर आए, जैसे इसका आंसर 0 आया तो e⁻0 1 आंसर होगा फिर उसका। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको क्लियर होती चली जाएंगी बातें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x+6/x+1 इसकी लिमिट बतानी है क्या होगी। तो देखो, पावर 1 पावर 1, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसके कोफिशिएंट आएंगे क्योंकि सेम पावर है, तो इसका मतलब अंदर की लिमिट आ गई 1। और इस पे लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी जमा 4 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब 1⁻∞ फॉर्म बन रही है। और जब 1⁻∞ फॉर्म बन रही है तो कैसे सोल्व होता है, इस पूरी लिमिट को एक्सपोनेंशियल की पावर में लिख दो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इस फंक्शन में से एक घटा दो और पावर को नीचे इसके साथ गुणा कर दो, इसके साथ गुणा कर दो। ठीक है, इसके साथ गुणा कर दो। अब क्या करो, अब एलसीएम लो, एलसीएम लो, और जो कटता है काट दो, x से x कट रहा है और 6 में से 1 गया 5, और इसके साथ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5x गुणा में 4 20, और नीचे x+1 है। देखो पावर सेम है, x⁻1 x⁻1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो कोफिशिएंट आएंगे, यानी कि 5/1, तो इसकी लिमिट आई 5, तो e⁻5 आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, पावर सेम है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो कोफिशिएंट आएंगे, तो 1 आ गया, इसकी लिमिट आ गई 1, और इसकी लिमिट लगाएंगे 3 इंटू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब 1⁻∞ फॉर्म बन रही है। बिल्कुल सर, एक नंबर का मजा आ रहा है। और इन 1⁻∞ फॉर्म बन रही है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, पूरी लिमिट को एक्सपोनेंशियल में ले जाएंगे, तो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें से फंक्शन में से एक घटता है और पावर इसके साथ गुणा हो जाती है, तो गुणा होगी। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद इसको गुणा कर दो। ठीक है, तो ऊपर देखो -3 इंटू 3, तो -9x आ गया, और नीचे x+3 है, तो पावर सेम, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, आंसर आएगा कोफिशिएंट, तो -9/1 आंसर, तो e की पावर -9/1, तो यानी कि e की पावर -9 आंसर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा नहीं है, बिल्कुल इजी है भाई, कुछ भी नहीं है, और ये इतनी आसानी से होते हैं पेपर में, जब आप प्रैक्टिस करोगे इनको ऐसे उड़ाते चलोगे, आपकी 2 सेकंड में 3 सेकंड में खत्म, फटाफट। ठीक है, यही देख लेना, देखो जैसे tan 0 होता है 0, sin 0 0, बचेगा 1, 1/1 1, और cosec 0 होता है इन्फिनिटी, तो मतलब 1⁻∞ फॉर्म बन रही है। और जैसे ही 1⁻∞ फॉर्म दिखी, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर एक्सटेंडिंग टू 0 तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही लगाई। ठीक है, इसमें से एक घटा दिया और पावर इसके साथ गुणा कर दी। ठीक, एलसीएम लिया, जो कट रहा था काट दिया। ठीक है, फिर tan x को sin x अपॉन cos x, मतलब जैसे भी डील करो इसको लिखो। चलो मैं बता ही देता हूं, क्यों ज्यादा जल्दबाजी की। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + sin x, ऊपर चला जाएगा, साइन चेंज हो गए तो -1 माइनस sin x आ जाएगा, और नीचे 1 + sin x एज इट इज, और ये है cosec x इसके गुणा में, 1 से 1 कट गया, ऊपर बचेगा tan x, तो tan x को मैंने लिख लिया sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो tan x को मैंने क्या लिख लिया, sin x अपॉन cos x। और क्या कर दिया भाई, हाँ, ये cosec x है, और cosec x को मैं 1/sin x लिख सकता हूं, तो 1/sin x को इसके भी साथ गुणा करो और इसके भी साथ गुणा करो। भाई cosec x है, 1/sin x होता है ना, तो 1/sin x बना के और उस 1/sin x को इसके भी साथ गुणा करो और इसके भी साथ गुणा करो, तो ये sin अपॉन cos तो था ही, और ये 1/sin ये यहां पर आ गया cosec x के नाम का, और ये sin x था, और इसके नीचे आएगा sin x, क्योंकि 1/sin x गुणा करना है, और नीचे 1 + sin x, ये तो एज इट इज, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया 1/cos, ये लिख लिया secant x, और बीच में -1, और नीचे 1 + sin x एज इट इज। अब लिमिट पुट करो, लिमिट जैसे ही पुट करोगे तो secant 0 होता है, cos 0 1, तो secant 0 भी 1, तो 1 - 1, और नीचे sin 0 0, और नीचे 1 बचेगा,
तो इसका मतलब e की पावर 0 आ गई और e की पावर 0 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, इसको आप खुद करेंगे भाई, सारे कर सकते हैं, वो वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। इसको मैं करवा देता हूँ। एफ एक्स है, मुझे एफ एक्स ये गिवन है और जी एक्स ये गिवन है, और मुझे किसकी लिमिट निकाली है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। मैंने बताया था ना, यहाँ पर अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही लेंगे। अगर अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 थी तो पाई बाई 4 ही लेना है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है तो अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ही चलेगी। ये रही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। तो एक बात बताओ, हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स की भी निकालनी पड़ेगी और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ये 1 बाई जी एक्स की भी निकालनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं पहले ही निकाल लूं। तो मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 इस फंक्शन की लिमिट निकाल ली। ठीक है, तो इस फंक्शन की लिमिट आप 1 पुट करके देखो, ए की पावर 0 बी की पावर 0 अपॉन 2, यानी कि किसी की भी पावर 0 होती है 1 और किसी की पावर 0 होती है 1, तो 1 प्लस 1 2 और 2 बाई 2 1 आ जाएगा कट के। तो इसका मतलब इसके अंदर की लिमिट तो बनी 1। ठीक है, और बाहर की लिमिट जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी बनेगा, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। आ गई बात समझ में। अब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को डील कैसे किया जाता है, तो ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल की पावर, ये सेम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और ये चीज सेम लिखेंगे और इसमें से 1 घटा देंगे और जो पावर है वो गुणा में आ जाएगी। ठीक है, अब आप जैसे इस पे लिमिट लगाओगे ना, इस पे लिमिट लगाओगे तो वो 0 डॉट इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो इस लिमिट को तो सोल्व करना कैसे भी करो, और 0 डॉट इंफिनिटी फॉर्म जब बन जाती है तो उसको हम एल हॉस्पिटल से सोल्व करते हैं। ठीक है, अब एल हॉस्पिटल देखो कैसे लगेगा, पहले तो इसका एलसीएम लो। तो एलसीएम लेंगे तो ए की पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक, और ये गुणा में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 था तो डिनोमिनेटर के साथ गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अब इस पे लिमिट लगाओगे तो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि अब आपने इसको अरेंज कर दिया। कैसे देखो, ए की पावर 0 ए की पावर बी की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी 1, तो 2 में से 2 गया 0, ऊपर बन गया 0, नीचे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो नीचे भी 0, तो इसका मतलब 0 बाई 0 फॉर्म बन रियल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो इस पे हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये ऊपर का डेरिवेटिव, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ए की पावर x माइनस 1 सेम और साथ में log a, और प्लस में b की पावर x माइनस 1 सेम, इसका डेरिवेटिव b की पावर x माइनस 1 और साथ में log b, और इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब आ गया जो नीचे, तो नीचे 2x डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। आ गई बात समझ में। अब लिमिट पुट करो, तो लिमिट जैसे ही पुट करोगे तो इसकी पावर 0 1 लोगे, इसकी पावर 0 1 log b लिख दिया, और नीचे 2, और log a प्लस log b होता है log a b अपॉन में 2। ठीक है, और जब ये इस तरह से लोग अगर पावर आगे निकाल सकता है तो पावर वापस भी तो ऊपर ले जा सकता है। जैसे यहाँ पे आया 1/2 log a b, 1/2 log a b, तो ये जो लोगरिथम होता है ना, ये अगर इसकी पावर 1/2 होती है ना तो इसको आगे उतार देता, तो इसको वापस भी तो ऊपर लेके जा सकता है, तो इसका मतलब log ab की पावर 1/2, ये आंसर है। आ रही है बात समझ में। और ये तो सिर्फ जो आंसर आया है वो इस लिमिट का आंसर आया है, इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में भी तो लिखना पड़ेगा भाई। भाई ये जो आंसर आया ना, ये तो सिर्फ इतनी लिमिट का आंसर आया है, और हमें तो इस एक्सपोनेंशियल की पावर ये लिमिट रखनी थी, तो इसकी लिमिट ये आई, तो इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखा, एक्सपोनेंशियल से लोग कट गया, अंडर रूट ए बी आंसर ये है। ठीक है, आ जाओ आगे, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, बस हो जाएगा काम फिर खत्म। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 की पावर एक्स प्लस 7.3 की पावर एक्स, और नीचे क्या है 4 की पावर एक्स प्लस 11.2 की पावर एक्स। और मैंने बताया था कि जो डोमिनेटिंग चीज होती है ना, डोमिनेटिंग, उसको कॉमन लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो 4 की पावर एक्स है, यहाँ 3 की पावर एक्स, तो 4 बड़ा है ना, तो 4 की पावर एक्स कॉमन लेंगे, और नीचे भी 4 की पावर एक्स है और 2 की पावर एक्स, तो 4 की पावर एक्स बड़ी है, तो ऊपर नीचे से 4 की पावर एक्स हम कॉमन लेंगे। ठीक, तो इसकी लिमिट निकाल रहा हूं मैं पहले एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी रख के। ठीक है, तो वो 4 की पावर एक्स से 4 की पावर एक्स कट जाएगा, और ये इंफिनिटी बन जाएगा और ये भी इंफिनिटी बन जाएगा, तो कुल मिला के देखो करके बताता हूं कैसे। पेपर की जरूरत हमें कितनी पड़ती है, देखो देखो, जैसे अभी भाई पहले 1 की पावर इंफिनिटी बन रही है या नहीं ये चेक करना है ना, तो इसके अंदर देखना पड़ेगा इसकी लिमिट क्या है। तो इसकी लिमिट पहले मैंने बताया था कि डोमिनेटिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो डोमिनेटिंग है 4 की पावर एक्स, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 7 और 3/4 की होल पावर एक्स बन जाएगी ये। आ रही है बात समझ में। और नीचे से भी 4 की पावर एक्स जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा 1, क्योंकि 4 की पावर एक्स नीचे से गई बाहर, और प्लस 11 और 2/4 की होल पावर एक्स, ऐसे बनेगा।
ठीक है। अब ये क्योंकि 0 से 1 के बीच में इसकी पावर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, ये भी 0 से 1 के बीच में इसकी पावर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, 1 बचेगा बस। ठीक है, और ये इससे कट गया, तो इसका मतलब इसकी लिमिट निकल के आई 1, इस अंदर वाली चीज की लिमिट निकल के आई 1। और इसकी पावर में जब इन्फिनिटी करेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो अब इस पे अपना वही प्रोसेस शुरू कर दो। अब इस पूरी लिमिट को ई की पावर में ले जाओ और इसमें से एक घटा दो और ये गुणा में आ जाएगी यहाँ पे। अब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लो तो ये चीज, एलसीएम लेंगे तो ये एज इट इज और ये चली जाएगी ऊपर, साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कट गया, ये गुणा में एज इट इज रखी रही है। ठीक है, अब ऊपर से डोमिनेटिंग पावर 3 की पावर x मैंने कॉमन ली, नीचे से 4 की पावर x डोमिनेटिंग है इसको कॉमन लिया, यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बन गया 11 प्लस 5x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, और यहां से जो कॉमन लेके वो आया वो लिख दिया। अब जैसे ही यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे ना, क्योंकि 3/4 की होल पावर x है ये, और 3/4 है 0 से 1 के बीच में, और इसकी पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और 0 गुणा में कुछ भी हो 0, तो e की पावर 0 1 आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। अच्छा, छोड़ना ही क्यों है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है। ठीक, ये मैं करके दिखा देता हूं। देखो, जैसे ही भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी ना, पावर सेम है तो 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएंगे, तो इसकी लिमिट तो आ गई 1, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये तो 1 की पावर 0 बन गई। ठीक, और बच्चा गलती क्या करेगा, वो 1 की पावर इन्फिनिटी समझ लेगा इसे और वही गलती कर देगा, और इसका बल्कि आंसर इतना ही था, 1 की पावर 0 1 आंसर था इसका, और वो 1 की पावर इन्फिनिटी समझ के इसको करेगा सोल्व। गलती मत कर देना, ध्यान रखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है और यहाँ पावर सेम है, तो इसका कोफिशिएंट होगा ना, वो इसकी लिमिट होगी अंदर वाले फंक्शन की, और बाहर वाला फंक्शन 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा 0, तो 1 की पावर 0 1 आंसर होगा, किसी की भी पावर 0 1 होती है, और ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो क्योंकि देखो सेम है, बिल्कुल सेम, यहाँ पे x की पावर इन्फिनिटी ली थी और यहाँ x की पावर 0 ली है, तो ये अब 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और अब आप इसको सोल्व करना, आंसर आएगा ये। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आपका होमवर्क है और आपको ग्रुप में भेजना है इसका सॉल्यूशन करके। ठीक है, जो भी इस बच्चा इसका सॉल्यूशन भेजेगा उसका मैं सॉल्यूशन चेक करूंगा डाउट ग्रुप में। ओके, ठीक है भाई। वैसे तो हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखना, जैसे मैंने आपको ये समझाया, वीडियो पॉज करो सोल्व करके देखो, ये समझाया, वीडियो पॉज करो सोल्व करके देखो। कई बच्चे ऐसे होंगे जैसे मैंने ये पूरा पेज समझा दिया, ठीक है, वो फिर पॉज करके सोल्व करके देख लेंगे, वो आपकी श्रद्धा है, बट करके देखने हैं रफ कॉपी में सारे। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये क्लास फिनिश होती है। देखो भाई, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो और कमेंट जरूर करके जाया करो, ये यूट्यूब पे फ्री चल रही है भाई, अब इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो अब 1 घंटा 17 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, तो इतनी तो शर्म आपको भी करनी चाहिए कि कोई टीचर आपके लिए इतना कर रहा है तो उसके कंटेंट को थोड़ा शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। समझ रहे हो मेरी बात को, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा भाई। ठीक है, और तो क्या ही है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।